देखिए दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं आज 13A। इसमें घन और घनाभ आपको बताएंगे। इसके फार्मूले पहले बताते हैं आपको और बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये घन है। घन कैसे पहचानेंगे कि कोई घन है? डिब्बे का आकार का होगा, ऐसा डिब्बा जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे घन कहते हैं। जिसकी सारी भुजाएं बराबर ना हो उसे घनाभ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भुजा इस भुजा से बड़ी है, यहाँ पे सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, ये घन है। अगर इस घन का आयतन ज्ञात करना हो, आयतन, तो आयतन का क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब, भुजा की पावर 3। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो एक पृष्ठ का, कोई मान लो एक पृष्ठ है, उसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, एक वर्ग बन रहा। अगर ये वाली इसकी एक परत देखें, एक फलक देखें तो क्या होगा, एक वर्ग दिखेगा हमें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर। और इसमें फलक आपके होते हैं, पृष्ठ होते हैं 6। देखिए एक नीचे और एक ऊपर का, दो फलक हो गए, एक ये और एक ये दो हुए, और दो ये वाले 4 हो गए, और एक ये सामने वाला और इसके अपोजिट साइड पीछे वाला 6 फलक हो गए। अगर इस पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। और आयतन हमारा कितना होगा, भुजा क्यूब। यहां पे आयतन कैसे निकालेंगे, यहां पे घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मतलब L, ये B ब्रेथ, ठीक, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हाइट, ये हो गया। ठीक है, ये आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, और यदि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, सारे फलक का पूरा क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे, ये जो सबसे इधर वाला फलक दिख रहा है, ये वाला, ये, तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई गुणे, ये लंबाई हो गई, और ये क्या है, ऊंचाई, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है h, और इसको, ये पूरा एक फलक है, इसके अपोजिट साइड वाला भी एक फलक है, तो इसका क्षेत्रफल ये होगा, और अपोजिट वाले साइड का एक क्षेत्रफल होगा, है ना, एक क्षेत्रफल होगा, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2L गुणे प्लस, अब एक फलक ये बचा है, इस साइड वाला, एक मान लो डिब्बा है, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, है ना, तो इनके पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है ना, और ये क्या है, ऊंचाई है, तो B गुणे H, B गुणे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना, एक ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया, इस इधर वाले इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, तो उसका भी इतना ही होगा, तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक, अब बचा है सामने वाले पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ हो गया और ये वाला हो गया, है। अब कौन सा बचा, सामने वाला और अपोजिट साइड वाला, पीछे वाला, है ना। तो सामने वाले का, हाँ, ये जो हुआ था L गुणे H, हाँ, सामने वाले का हो गया है ना, सामने वाले का हो गया। अब ये वाला नीचे वाला बचा है और ऊपर वाले का, तो नीचे वाले का क्या है, L, यहाँ पे लंबाई क्या है, L, और इसकी चौड़ाई देखिए क्या है, B, L गुणे B। ठीक, ये नीचे वाले का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इतना ही पृष्ठ ऊपर भी तो है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब देखना जरा यहाँ पे, 2 कॉमन लेंगे,
2 कॉमन लेंगे, हर जगह 2 आपको मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। कितनी बात समझ में? ये अर्थात आपका क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, आयतन आपका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कितनी बात समझ में आई? 6 पृष्ठ है, 6 फलक है घना में, ये हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया घन घनाभ के फार्मूले। अब यहाँ पे बेलन और शंख के सारे जितने फार्मूले होते हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बेलन के क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं, किस किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप जो है अगर इनमें फार्मूलों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि फार्मूले कैसे बनाए जा सकते, कैसे हेरफेर होता है फार्मूलों में, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इनको लगा सकते हैं, सवाल कैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, देखिए जरा ये जो एरिया है नीचे, एक बेलन समझ रहे हैं, एक डिब्बे की तरह है ना, एक ऐसा डिब्बा जो गोल है ना, तो उसका जो नीचे का एरिया होगा वो इस तरह से गोल होगा, समझ रहे हैं, एक वृत्त बनेगा। और अभी वृत्त का हमने बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। इसी के ऊपर यहां पे देखिए एक इस तरह से डिब्बा बना दिया गया, तो इसका एरिया जो होता है इतना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इस बेलन का आयतन पूछ ले, समझना मेरी बात, आयतन क्या पूछ ले? आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यही पाई आर स्क्वायर जो है, ये पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। इसमें जितनी ऊंचाई तक जा रहा है वो उसके डिब्बे के अंदर जितना मटेरियल आ जाएगा वो सब उसका आयतन होगा। तो हम कहेंगे h से गुणा कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा आपके बेलन का आयतन। यहां पे लिख लीजिए बेलन का आयतन, समझे, बेलन का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक, अगर पूछ ले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, ठीक, क्या पूछ ले इसका? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से मतलब है, ये आप देख रहे हैं मार्कर गोल है, बेलन टाइप का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से मतलब है इसके चारों तरफ का ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल चारों तरफ का, है ना। ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल ऐड नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे आप देखते हैं एक पाइप, जो प्लास्टिक का पाइप आता है ना, पानी की सप्लाई के लिए, वो खोखला होता है, तो उसमें ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों छिद्र रहता है, छेद रहता है ना। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सिर्फ ज्ञात करेंगे, है ना, उसका ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे, तो उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या है अभी समझिए, 2 पाई आर क्या है? 2 पाई आर यहाँ पे एक वृत्त टाइप का बन रहा है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। और इसमें यदि h से गुणा कर दें तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया 2 पाई आर h, समझे। हमने परिधि में h से गुणा सिर्फ किया है। ठीक, अब यहां पे देखना, ये पूछा जा सकता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। फार्मूला क्या बन सकता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? संपूर्ण पृष्ठ लिखिए। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ से मतलब क्या है? संपूर्ण पृष्ठ से मतलब है, अभी तक आपने पाइप लिया था, पाइप के ऊपर भी छिद्र था, नीचे भी छिद्र था, हमने उस पाइप पे क्या किया? कवर कर दिया, उसको ऊपर से ढक दिया, नीचे से भी ढक दिया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाएगा ये वाला वक्र पृष्ठ और ऊपर वाले एरिया का क्षेत्रफल, नीचे वाले एरिया का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल जो ये है इसका भी क्षेत्रफल इसी में जोड़ेंगे वक्र पृष्ठ में, और ये भी वाला इधर वाला भी जोड़ेंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एच, ये तो हो गया ये चारों तरफ का क्षेत्रफल, चारों तरफ का वक्र पृष्ठ। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला इसमें जोड़िए, ये नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वृत्त बन रहा और इसका क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो आपने इसका जोड़ दिया, अब इसका भी तो जोड़िए, ऊपर भी तो है, तो इसका भी ऊपर भी वही बन रहा है आपका वृत्त, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखना जरा, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखना है आपको 2 पाई आर एच, यहां पे एक चीज देखो जरा, 2 पाई और 2 पाई कॉमन मिल रहा, यहाँ पे एक आर भी मिल रहा और यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो एक आर यहां से भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, मिल रहा है ना 2 पाई आर। अब 2 पाई आर इतना कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा एच, ब्रैकेट के अंदर एच बचा। हमने 2 पाई कॉमन लिया और यहां से एक आर भी कॉमन लिया, तो 2 आर है, एक आर कॉमन लिया, एक आर बचा। अर्थात आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ये आप रट भी सकते हैं, लेकिन रटने से बेहतर है कि आप इसको समझ लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। समझे? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ ये एरिया, ये चारों तरफ का एरिया, ऊपर और नीचे का छोड़ दिया। ठीक समझे? और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वाला वक्र पृष्ठ तो है ही, इसके साथ में ऊपर का और नीचे का दोनों का एरिया। ठीक, ये हो गया। अब ये आपका बेलन में इतने ही फार्मूले आपको याद करना है। ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ठीक है, और फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हमने समझाया आपको, है ना, ये 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आप याद रख सकते हैं। आते हैं शंकु पे। ठीक है, ये है हमारा शंकु। शंकु का सबसे पहले देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे बात समझिए कि इसमें कुछ नहीं याद करना, देखना सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का जो आयतन था उस आयतन का 1/3 सिर्फ कर देना है, वो होता है शंकु का आयतन। समझ में? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए बेलन का जो आयतन था उसका हमने 1/3 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आती है वक्र पृष्ठ की बात। वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ होता है, फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं, वो हमेशा माइंड में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई सवाल आपसे फंसेगा नहीं, और वही फंसाने वाली चीज है, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ तो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है पाई आर। एक चीज हमारी समझिए, आपने देखा होगा कभी कुछ लोग कैनोपी टाइप की मेलों में या कुछ जनजाति टाइप के लोग ऐसे अपना झोपड़ी टाइप का बना लेते हैं जो शंकु आकार की होती है। ठीक है, चारों तरफ। तो उनका क्या होता है, वो अपना तिरपाल वगैरह, पल्ली वगैरह होता है, उसका इस तरह से बना लेते हैं। तो अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो उस पूरे पल्ली का क्षेत्रफल, उस पूरे तिरपाल का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या कहलाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ देखिए इस तरह से कुछ बना लेते हैं ना, यहां से थोड़ा सा निकलने वाला है, इस तरह से दरवाजा रखते निकलने के लिए, यहाँ पे कहीं भी, और नीचे क्या रहती है, तो जमीन है। तो अगर इस पूरे इसमें जो कैनवास लगेगा, कैनवास बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेंगे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका मतलब है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ यदि पूछ रहा है तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होगा। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हम किसे कहेंगे, तो पाई आर एल, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया,
पाई आर एल, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो पाई आर एल, ये तो क्षेत्रफल जुड़ेगा, ये चारों तरफ का ये वाला है ना, ये गोल गोल जो, ठीक है। और उसके साथ में ये जो नीचे ये बना हुआ है ना, इसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। तो ये नीचे एक बन रहा है आपका वृत्त, क्या बन रहा है, वृत्त। और इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। कर दे, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन मिलेगा, पाई आर, तो पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा, एल प्लस पाई आर बाहर गया तो बचा आर, ठीक है। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाले थे, सुनिए बड़ी ध्यान से। यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो होती है वो कहलाती है एच, ये वाली ऊंचाई, ये एच है। इसको कहते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई, क्या कहेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई, समझ में आई बात। और ये हमारी आर होती है, ये इस तरह से, ये तो ऊंचाई एच हो गई, देख रहे हैं ये वाली। और ये क्या है, ये है आर, इस तरह से ये आर। और ये जो है ये है एल, इसको क्या बोलेंगे, ये है एल, ठीक। यदि एल ना दिया हो, एल ना दिया हो, और यदि एल को ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला होता है, कुछ नहीं, फार्मूला का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। ये देखिए एक लंब बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको पता है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये जो है यहाँ पे अगर कर्ण हमें निकालना हो, ये कर्ण है ना, इसके सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण। यदि हमें कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये आप ये क्या कह रहे हैं, इसको कर्ण, ये एल है, ये क्या है, एल तो है, ये क्या है, एल। और इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब आधार का है, सॉरी एल स्क्वायर नहीं, एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर है ना, इसका और इसका स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग अंडर रूट के अंदर, समझ में आएगा। यदि आपको एल निकालना हो तो एल के लिए ये एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य कोई फार्मूले नहीं है, सभी फार्मूले हो गए, ठीक है। बेलन और शंकु के लिए हमने घन घनाभ के आपके इस क्वेश्चन के पहले हमने बताया था, अभी क्वेश्चन के पहले हमने बताया है इस वीडियो में। ये आपका गोला है, गोले के भी दो फार्मूले हैं, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। गोले का यदि आयतन आपको ज्ञात करना हो, क्या आयतन, गोले का आयतन ज्ञात कर, आयतन को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी मतलब वॉल्यूम, आयतन। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये आर का मतलब ये त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या, ठीक है। गोला से मतलब है, ये वृत्त नहीं है, वृत्त मत समझना इसे, ये वृत्त नहीं है, गोला है। गोले से मतलब है फुटबॉल, आपने देखा ऐसा गोला, गोल गोल, ठीक है ना। और वृत्त से मतलब आपने कड़ा देखा है, कड़ा, वो क्या है आपका, वृत्त है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या है, आयतन है, ये क्या है, आयतन। इसका अगर वक्र पृष्ठ की बात करें कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर में लिखना, क्यूब है, और यहाँ पे होता 4 पाई आर स्क्वायर। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आयतन है। इसमें यही दो फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है।